भारतीय स्टाइल का प्यार। तुम, मैं और माँ, हमारे देश में जब हम किसी के साथ शादी के बंधन में बंध जाते हैं तो हमें सिर्फ अपने जीवन साथी का ही ख्याल नहीं रखना पड़ता है, बल्कि उसके परिवार वालों की भी देखभाल कर उन्हें खुश करना पड़ता है। यहाँ हमने कुछ शादीशुदा लोगों से उनके सास ससुर और ससुराल के बाकी लोगों के साथ उनके संबंधों के बारे में बातचीत की है। आइए जाने कि शादी के बाद वे ससुराल में लोगों के साथ कैसा संबंध रखते हैं। सास के रूप में मिली दूसरी माँ। एक पारंपरिक भारतीय परिवार में मेरी शादी मेरे माता पिता की पसंद से हुई है। शुरू में तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि मैं ससुराल में सबके साथ कैसे तालमेल बैठाकर उन्हें खुश करूंगी, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे लिए सब कुछ आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि मेरी सास हर काम में मेरी बहुत मदद करती है। मेरे घर में जैसे मेरी मम्मी मेरा ध्यान रखती थी, वैसे ही मेरी सास भी मेरे लिए नाश्ता और दोपहर का खाना बनाती हैं, और जब मैं काम पर जाती हूँ तो वो मुझे टिफिन भी देती हैं। कभी कभी मुझे मेरे पति के लिए दुख भी होता है, क्योंकि जब भी मेरी अपने पति से लड़ाई होती है तो मेरी सास मेरा ही पक्ष लेती, उनके लिए समय नहीं है। सच बताऊं तो मैं अपनी पत्नी के घर वालों के साथ कभी भी समय नहीं बिता पाया। जब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया तो हमने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब मैं पत्नी के घर वालों से मिला तो उससे पहले ही हम दोनों ने अपने घर में शादी करने का फैसला सुना दिया था। मैं पहली बार अपने माता पिता के साथ पत्नी के घर वालों से मिला। उसके घर के किसी भी सदस्य से मेरी अकेले में बात कभी नहीं हुई। मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ और मेरी पत्नी के माता पिता दूसरे शहर में रहते हैं, इसलिए उनके साथ समय बिताना संभव नहीं हो पाता है। पापा बिना बताए आ जाते थे। मेरे माता पिता ने बड़े लाड प्यार से मेरी परवरिश की है। शादी के बाद पति से भी मुझे उतना ही प्यार मिला, लेकिन मैं हमेशा अपने पापा की छोटी गुड़िया ही रहूंगी। मेरे पापा कभी कभी बिना बताए ही हमारे घर ये देखने आ जाते हैं कि मैं ठीक हूँ या नहीं। शुरू में तो मेरे पति को इससे कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वे गुस्सा होने लगे। शुरू में ये चीजें बहुत छोटी लगती थीं। घर लौटने के बाद वे शराब पीते हैं, जबकि मेरे पापा शराब नहीं पीते हैं। इस वजह से मेरे पति को छिपकर शराब पीनी पड़ती थी। कुछ दिनों बाद मेरे पति का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा। वह ऑफिस से निकलने से पहले यह जानने के लिए फोन करते कि मेरे पापा घर पर आए हैं या नहीं। यदि पापा घर पर होते तो वे अपने किसी दोस्त के यहाँ चले जाते थे। इससे हमारे बीच मनमुटाव होने लगा। उसके बाद मैंने अपने पापा से कहा कि उनका यहाँ आना शायद मेरे पति को पसंद नहीं आता है, तो वे इस बात को समझ गए और आगे से आना बंद कर दिया। उसके मम्मी पापा हर जगह आ जाते हैं। मैं अपने माता पिता के ज्यादा करीब नहीं हूँ। यही वजह है कि जब मैंने डेटिंग शुरू की तो मैं अपने घर वालों से कुछ नहीं बता पाया, लेकिन उसके अपने परिवार में सब कुछ बता दिया। जब हम साथ रहने लगे तो चीजें और बिगड़ने लगी। जब मैं 16 साल का था तभी से अपने घर से बाहर हूँ। मैं घर तभी जाता हूँ जब किसी की शादी या कोई त्योहार हो, जबकि उसके साथ बिल्कुल उल्टा है। उसे बाजार भी जाना होता है तो वो मम्मी के साथ ही जाती है। मैं अपनी पत्नी के साथ समय ही नहीं बिता पाता था, क्योंकि उसके मम्मी पापा हर वक्त उसी के साथ रहते थे। मैंने अपनी पत्नी से कई बार इस विषय में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार हमारी लड़ाई हुई। अब हमने इस विषय पर बात करना ही बंद कर दिया है। पति बिल्कुल चुप हो जाते हैं। मैं एक विवाहित महिला हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। मेरे पति के मम्मी पापा की वजह से बहुत सी दिक्कतें आती हैं। 2 छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करने में मैं वाकई थक जाती हूँ। ऊपर से सास ससुर की फरमाइशें अलग से चाहकर भी मैं खुद को शांत नहीं रख पाती। जब कभी भी मेरे सास ससुर और मेरे बीच कोई बहस होती है तो मेरे पति बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी परवाह नहीं करते, लेकिन उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि उस वक्त बोलना बेकार है और चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। मुझे पता है कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मैं अकेली पड़ जाती हूँ। सास ससुर यहाँ सिर्फ तब तक हैं जब तक कि मेरी बेटी थोड़ी बड़ी नहीं हो जाती, उसके बाद वे गाँव चले जाएंगे। सच बताऊं तो मैं भी यही चाहती हूँ। कहानी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक से